इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एक बार लगेगा तो 7 पुश्तों तक चलेगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की बोली जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वस्तु की जो वह सदा शुद्ध रूप होती है, पर निरपेक्ष रूप होती है, स्वचतुष्टय से युक्त होती है। लेकिन जब कोई विशेष कार्य करना होते तो फिर हमें वस्तु अवस्था से काम नहीं चलता, वस्तु की व्यवस्था बनाना पड़ती है। और व्यवस्था का अर्थ होता है तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। तुम हमारे लिए नहीं, हम तुम्हारे लिए नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। ये वस्तु की एक ऐसी व्यवस्था है, बहुत बड़ा सृष्टि ने अपना नेचर रखा है। यदि तुम अपने आप में संतुष्ट हो तो कोई को किसी की जरूरत नहीं है। वस्तु अपना स्वयं का स्वरूप लेकर, अपना लक्षण लेकर के विद्यमान है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव ये अपने आप चलते रहेंगे। परिवर्तन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन तो वस्तु का स्वभाव है। तुम्हारे गुजारने से दिन नहीं गुजरता है, दिन तो गुजरेगा। सूर्य तुम्हारे निकालने से नहीं निकलता है, वो तो निकलेगा। किसी के डुबोने से सूर्य नहीं डूबता है, वो तो डूबेगा। अग्नि को गर्म करने की जरूरत नहीं, वो तो गर्म है। पानी को ठंडा करने की जरूरत नहीं, वो तो ठंडा है। आँख को दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो देखती है। कान तो सुनते हैं, रसना चखती है। ये सब में हमारा कोई भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, वो तो निकल रहा है। सवाल जब उठता है, जब सूर्य निकल रहा है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, सूर्य डूब रहा है उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है, तब हमारे मन में एक जिज्ञासा जागती है, सूर्य से हमें क्या लाभ है और सूर्य को हमसे क्या लाभ है। सूर्य क्यों निकलता है, क्यों डूब जाता है, क्यों निकलता है, क्यों डूब जाता है। सूर्य से पूछा तो सूर्य कहता है मेरी मर्जी है मैं उगता हूँ, मेरी मर्जी है मैं डूबता हूँ। तुम कौन होते हो ये पूछने वाले। अग्नि गर्म होती है, गर्म क्यों होती है, वो कहता है मुझे गर्म मेरा स्वभाव है। तुम प्रश्न करने वाले कौन होते हो। आँख कहती है मेरा देखना स्वभाव है, हम देखेंगे। तुम पूछने वाले कौन होते हो। हम नहीं पूछ सकते। ये हमें देखना है कि सूर्य हमारे लिए नहीं निकला है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जैसे हमें लगे कि सूर्य हमारे लिए ही है। हमारी जिंदगी की एक ऐसी अनिवार्यता बन जाए, सूर्य एक ऐसी अनिवार्यता बन जाए कि हम सूर्य के उपकारी हो जाएं, ऋणी हो जाएं
और हमें ऐसी तलब लग जाए, काश सूर्य ना होता तो मेरी जिंदगी अंधेरे में भटक के खत्म हो जाती। वस्तु अपने आप में मूल्यवान नहीं है, वस्तु को हमें मूल्यवान बनाना है। स्वयं में वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वस्तु का मूल्य सामने वाले की आवश्यकता बनाती है। यदि वस्तु का मूल्य होता तो वस्तु में कभी उतार चढ़ाव नहीं होता। जमीन सबकी एक समान है, लेकिन सभी प्लाटों के रेट एक नहीं है। गुना का अलग रेट है, बजरंगगढ़ का, उसमें भी बाजार का। इसका अर्थ है कि पृथ्वी एक है, पृथ्वी का कोई मूल्य नहीं है। जब बेचना हो तब आंकते हो कि ये कितने का है। बाजार में इसका मूल्य क्या है, तुम्हारी दृष्टि में इसका मूल्य क्या है, दोनों अंतर है। स्वामी दृष्टि में तो कोई मूल्य होता ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं होता। अब उस सूर्य को सूर्य के हमें ऋणी होना है। पहली स्वार्थ दृष्टि, फिर परमार्थ दृष्टि। स्वार्थ दृष्टि आए बिना परमार्थ दृष्टि नहीं हो पाएगी। स्वार्थ जब तक हम निहित नहीं करेंगे, हम परमार्थ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन पर के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। सबसे पहले सोचता है कि मुझे क्या लाभ है, और यह उपयोगिता बनाना है, सूर्य के लिए अनमोल कर देना है। बोलो, सूर्य नहीं होता तो क्या होता? सूर्य तुम्हारे लिए नहीं निकला है, वो तो अपनी मर्जी से निकला है। लेकिन अब अपनी दृष्टि देखो कि सूर्य नहीं होता तो यहाँ उजेला भी नहीं होता। अब बोलो, सूर्य की कीमत कितनी है? अनमोल। स्वयं में निर्मूल था, जगत ने उसे अनमोल बना दिया। स्वयं वो निर्मूल था, जगत ने उसे अनमोल बना दिया। अग्नि जलती है, अग्नि की कोई कीमत नहीं, जलती है, जलाती है। लेकिन जब दिवाली मनाना हो तो वह दीपक, जब मंगल बनाना हो तो वह दीपक, एक दीपक प्रज्वलन कराने वालों को लाखों रुपया दे देते हैं। आज इन्होंने दीप प्रज्वलन किया, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने इतने लाख रुपया बोले। ऐसा मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कह रे दीप, तेरी क्या कीमत थी? एक दीपक की क्या कीमत थी? लेकिन उसी दीपक को व्यक्ति ने इतना अनमोल कर दिया कि हर व्यक्ति से दीप प्रज्वलन नहीं कराया जाता। लाखों लाखों रुपया दे देते हैं उसी छोटे दीप को जलाने के लिए। फोटो बनाने वाले को उतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन फोटो के अनावरण करने वाला लाखों रुपया दे देता है। फोटो बनाया जिसने उसको मुश्किल से 1500 मिले, लेकिन अनावरण करने वाले ने, फोटो बनाने में 1500 रुपये की आमदनी है और फोटो का अनावरण कराने की कोई मूल्य नहीं है, करोड़ों में भी जाते हैं। व्यक्ति का मूल्य वह कहाँ है? कौन अनावरण कर रहा है? किसके लिए कराएगा? यानी इस सारी सृष्टि जो निर्मूल है, इसको अपन को अनमोल बनाना है। और जो सृष्टि को अनमोल बना देगा वह स्वयं भी अनमोल हो जाएगा। मूल सिद्धांत मैंने कहा था ना, स्वार्थ दृष्टि।
बिना स्वार्थ के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब आप अपनी जिंदगी में वो कला सीखिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी वस्तु है जिसको तुम अनमोल कर सकते हो, वो कला चाहिए, वो कला चाहिए। सूर्य अनमोल क्यों है? उल्लू के लिए तो नहीं है, तुम्हारे लिए अनमोल क्यों है? उल्लू तो कहता है मेरे लिए तो बेकार है, अपने लिए अनमोल क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी का अंधेरा दूर होता है तो उजेला किस लिए चाहिए? उजेला किस लिए चाहिए? आपका कहना है कि अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा सूर्य नहीं होगा तो अंधेरा, तो उजेला चाहिए किसके लिए? पाप के लिए उजेले की जरूरत है कि अंधेरे की? चोर लाइट गोल करके चोरी करता है कि लाइट जला करके? क्या बात करते हो? वो एक बार सुनाया था ना, एक चोर चोरी करने गया तो उसको रखी हुई कोई पत्थर रखा था, कोई वो चोट लग गया तो वो चिल्ला पड़ा, बोले साहब ओहो बहुत चोट लगी, बहुत अंधेरा है। तो उसी के साथ वो नया चोर भर्ती हुआ था तो उसने कहा साहब लाइट जला दूं? तो एक झापड़, बोले मरवाएगा क्या? अरे बोले साहब आप ही तो कह रहे हैं कि मर गए, बहुत अंधेरा है। अंधेरा है तो चोट लगी और जिसने उजेले का गया उसी को थप्पड़ पड़ा। बोलो चोर क्या चाहता है? तो अंधेरा में ठोकर लगी। वो कहता है ठोकर लगना ठीक है लेकिन उजेला होना ठीक नहीं है। पापी हमेशा अंधकार का इंतजार करता है। जितने जंगलों में हिंसक जानवर होते हैं वे कब विचरण करते हैं? सब रात्रि में अंधकार में राक्षसी शक्तियां का जोर बढ़ जाता है। रात्रि में ही पापाचार होते हैं, पाप की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि रात्रि एक ऐसी चीज है जो नकारात्मक एनर्जी देती है, नकारात्मक स्थितियां छोड़ती है। इसलिए अंधेरा, पाप करने के लिए अंधेरे की जरूरत, उजेले की जरूरत। पाप तो अंधेरे में भी होते हैं, कसाय तो अंधेरे में भी होती। नरकों में उजेला नहीं है, वहां सब पाप हो रहे हैं, सब मारकाट हो रही, बिना किंचित मात्र भी उजेला नहीं है। दुनिया में उजेला कितने छोटे से स्थानों पर होता है। 3 लोक में कहीं भी सूर्य नहीं उगता मध्यलोक के अलावा, लेकिन पाप तो सब जगह हो रहे हैं। अब उजेला किस लिए चाहिए? तुमने कहा पाप करने के लिए, तो पाप के लिए कोई उजेले की जरूरत नहीं है। उजेला चाहिए पुण्य करने के लिए, धर्म करने के लिए। जीवों को कुचलने के लिए कोई उजेले की जरूरत नहीं है। अंधेरे में भी चलते जाओ, जीव कुचलते जाएंगे। जीव को बचाने के लिए उजेले की जरूरत है। जीव को मारने के लिए, जीव को मारने के लिए उजेले की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग रात में क्यों नहीं चलते? जीव को मारना हो तो रात में चलो ना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जीव को बचाना है तो अंधेरा नहीं, उजेला चाहिए। जीव अंधेरे में नहीं बचेगा, उसके लिए उजेला चाहिए। काश उजेला नहीं होता। अब देखना, मैं मुनि पद को इस सूरज को अनमोल करता हूं। काश उजेला नहीं होता तो ये मुनि पद भी नहीं होता। क्योंकि मुनि पद इसलिए नहीं होता कि हम अंधेरे में जीवों को बचा
और जब जीव ही नहीं बचेंगे तो अहिंसा व्रत कैसे पलेगा। इसलिए आज जो मैं मुनि व्रत पालन कर रहा हूँ ये सूरज की बदौलत है। सूरज मेरी दृष्टि में अनमोल है, अनमोल है। काश सूरज नहीं होता तो कोई भी धर्म नहीं होता, अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे कार्य नहीं होते, अच्छा इंसान नहीं होता, क्योंकि इन सब के लिए उजेला चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरा होता है तो पापी खुश होता है और उजेला होता है तो पुण्यात्मा खुश होता है। आप देखना, जब अंधेरा शुरू होता है तो पापी जागते हैं, उनकी शक्तियां जागती हैं, और उजेला होते ही साधु जागता है ब्रह्म मुहूर्त में। पापी अंधेरे का इंतजार करता है, धर्मात्मा उजेले का इंतजार करता है। अब हमें सोचना है हम पापी हैं या धर्मात्मा हैं। यदि हम धर्मात्मा हैं तो आप इसी सूर्य को कहेंगे, हे सूर्य मैं तेरा बहुत बहुत आभारी हूँ, तेरे बदौलत मेरा ये हुआ। और यह स्वार्थ हमें स्थापित करना है। हर वस्तु में तुम स्वार्थ देख लो, तुम्हें मैं परमार्थ करा दूंगा। स्वार्थ देखो, बिना स्वार्थ के हमने बहुत करके देख लिया। आप लोगों को उपदेश दे दिए, खूब धर्म के उपदेश दिए, परमार्थ के उपदेश दिए, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने धर्म की खूब चर्चाएं की, पहले अध्यात्म की खूब चर्चाएं की, मैंने धर्म की खूब महिमा गाई मैंने, तुम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक को मैं मंदिर नहीं बुला पाया। देखो ये भगवान है, आ जाओ भगवान के पास। तुम्हारे मन में भगवान है तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यदि मैं कहूं कोई पड़ोसी के यहाँ इतना किलो सोना है, इतना चांदी है, इतना रुपया है, इतना बखान करता जाऊं 2 घंटे तक, तुम कहा महाराज जी ये बताओ उसके पास हमें क्या करना है? हमारे लिए क्या है, क्या मतलब है? हम दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। वो प्रशंसनीय है, वो अच्छा है, ये भगवान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भगवान की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। कोई भी व्यक्ति भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाना चाहता। कोई भी भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति महाराज की भगवान की आज्ञा नहीं मानना चाहता। कोई नहीं मानेगा। मुझे भी शामिल कर लेना, सब एक सही है। मतलब कोई नहीं मानता। क्यों? ये भगवान बने हैं तो हम इनको नमस्कार क्यों बने? बने अपने आप भगवान हैं, हम क्यों पूजा करें? हम क्यों नमस्कार करें? क्यों तीर्थ पे आवे? क्यों लाखों करोड़ों रुपया देकर के मंदिर बनावे? क्यों अधिक से अधिक अच्छा मंदिर बनाने का भाव करें? इतना अच्छा अपन घर बनाएंगे ना अपना, जिसमें हमें रहना है। घर भी तुम बनाओगे तो ऐसे नहीं भैया तुम अच्छा मकान बनाओ, तुम वहां भी आएगा, मुझे क्या लाभ है? इतना सुंदर मंदिर बनाया भगवान के लिए, तुम बना ही नहीं सकते। और खास तौर से बनिया, हरे राम राम राम, बनिया कभी दूसरे का काम कर ही नहीं सकता। सगे बाप का भी काम नहीं करे, वो तुम्हारा क्या करेगा? ना भगवान का करेगा, ना गुरु का करेगा, किसी का नहीं करता। गुरु की भी आज्ञा टालने को तैयार हो जाएगा। गुरु कह रहे हैं तो क्या करूं? गुरु का काम तो कहना ही है, कहते रहेंगे।
भगवान की आज्ञा मानना है, क्या करें? भगवान खूब चिल्लाए, आओ भाई मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया, मैं भगवान बन गया। कहे तो बन गया तो बन जा, चिल्ला काय को रहा, नींद खराब कर रहा है हमारी। नींद खराब क्यों कर रहे हो? मैं कहूं मैं महाराज बन गया, महाराज बन गया, तो महाराज जी बन गए तो बन गए, चिल्ला काय को रहे हो? हर चीज में यही जान। पानी कहे मैं ठंडा हूं, ठंडा हूं, ठंडा हूं, तो ठंडा बना रहे ना, तो चिल्ला क्यों रहा है? हर चीज पे अपनी एक ही आवाज होगी। आप नकारात्मक ऊर्जा में चले जाएंगे, आप नास्तिक बन जाएंगे। नास्तिक क्यों बनते हैं लोग? क्योंकि उनकी दृष्टि में भगवान तो है, गुरु तो है, मुनि तो है, जल तो है, अग्नि तो है, सूरज तो है, लेकिन उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। उनकी धारणा नहीं बन पा रही कि यहां परमार्थ में हमारा स्वार्थ छिपा है। बताने वाले लोग नहीं बता पा रहे। तब मैंने भी ये सारी चीजें माइंड की कि कैसे करें, क्या यहां तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तब मैंने अपने अंदर से पूछा कि तू मुनि बना है, भगवान ने कहा था इसलिए बना है, कुछ तेरा खुद का भी स्वार्थ था इसलिए बना है? भगवान ने कह दिया तो मात आज्ञा मान ली, मुनि बन गया, कि कोई स्वार्थ नजर आया है? मैंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी, मुझे स्वार्थ नजर आया। किस आज्ञा को माने बिना मेरा कल्याण होने वाला नहीं, बस इतनी सी बात। आ गया ना स्वार्थ। अब हम मरने को भी तैयार हैं, अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब क्या आ गया? भगवान की आज्ञा प्रधान हुई कि हमारा स्वार्थ प्रधान हुआ? स्वार्थ। अब ये धारणा हमारे मन में बैठ गई, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो जग, इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं, इसके बिना दुख से मुक्ति मिलने वाली नहीं, इसके बिना अनंत सुख मिलने वाला नहीं। बस ये धारणा ऐसी बन गई कि अब तुम्हें कितना भी कष्ट हो जाए मुझे, मैं मुनि पद के प्रति कभी भी बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके बिना काम होने वाला नहीं। स्वार्थ निहित करो, स्वार्थ निहित करो। मंदिर बनाया, इसमें स्वार्थ निहित करो। भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है, तेरे महल के लिए लोन पास हो रहा है। मंदिर नहीं बन रहा है, तू फुटपाथ पे पड़ा है तो फुटपाथ पर जा करके तू ऐसा। मैंने आजकल बिल्कुल पैटर्न, मैंने कहा मंदिर बनाना बिल्कुल नहीं, भगवान का मंदिर बनाना बिल्कुल नहीं, भगवान के लिए मंदिर बनाना बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं करना भगवान के, हम कोई भगवान के नौकर नहीं है। सीधी बात है, क्या बात है? ना भगवान के हैं ना महाराज के हैं, कमाए हम और मंदिर में लगाए, कमाए और हम मंदिर में लगाए, क्या मतलब है? अपन तो बस भेज जाओ। तो आप लोगों को ये बात बहुत पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। बड़ों की जितनी बुराई करो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अक्सर कर तुम देखना, जितना ऊंचा व्यक्ति आएगा उससे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले हेडलाइन में छपती है, और पढ़ते भी लोग उसे। और कोई ऐरा खेरा से गलती हो जाए तो अरे होगा, क्या करना है ना? बड़ों की चूक पर तुम्हारी दृष्टि रहती है।
लेकिन जब से मैंने कहा कि नहीं, भगवान के लिए मंदिर नहीं बना रहा हूं मैं, और बात सही है, झूठ नहीं है, मैंने एक पक्ष छोड़ दिया था, सबने एक पक्ष छोड़ दिया था, इसलिए ये मंदिर खंडर हो गए थे। इसलिए कोई मंदिर में बैठाने वाला नहीं मिलता था, इसलिए मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे, इसलिए मंदिरों में कोई तीर्थ क्षेत्रों की हालत तो बहुत बुरी थी। सारे तीर्थ क्षेत्रों में मात्र साल भर में एक दिन मेला के दिन आते थे, पर वही भीड़ थी और कुछ नहीं थी। ना कोई क्षेत्रों पे धर्मशाला की जरूरत थी, ना कुछ की भी जरूरत नहीं थी। नहीं, करना क्या, आए सुबह आए शाम को सब। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? शास्त्रों पे जब मैंने दूसरा पक्ष पढ़ा, मैंने कहा भाई मंदिर नहीं बनाना है, कोई भगवान का कर्जा नहीं देना है, भगवान बैठे पैसा हम लगाओ, नाम लिखा जाए शांतिनाथ भगवान का मंदिर, और पैसा किसका लगा? पैसा अपन लगाए और भगवान का दूसरे का नाम लिखे और वो मालिक बने। रजिस्ट्री में भगवान का नाम, सब कुछ, मालिक कौन है इसका? भगवान है। और बनाया किसने? तो क्या अपन कोई कर्जा देना है उनका, जो बना देना? जब शास्त्रों में पढ़ा कि इनको समझाओ बेटा, ये भगवान का मंदिर नहीं बना रहे हैं, भगवान पे एहसान नहीं लादना कि मैंने तुम्हारा मंदिर बनाया है, ये बीज है। जो भगवान का मंदिर बनाता है वह जन्म से फुटपाथ पर पैदा नहीं होता, किसी राजमहल में पैदा होता है। अपन को हमें भगवान का मंदिर नहीं बनवाना, वो तो गलती मैं करूंगा नहीं, क्योंकि तुम बनाओगे नहीं। हमें तो ये बताओ, तुम लोगों को एक वरदान देना चाहता हूं कि तुम्हारा जब भी जन्म हो किसी राजा के राजमहल में हो, और वो भी चक्रवर्ती के यहाँ हो, बड़े राजा के हो। ये कौन कौन, दो स्थान दे रहा हूं। एक जन्म तो होगा तुम्हारा कहीं ना कहीं, एक फुटपाथ पे होगा, वो ओवरब्रिज बनते ना, उसके नीचे जहां ब्रिज शुरू होता है कुछ सीमा तक, वहां तक सब झोपड़ियां बनी रहती, वहां भी बच्चे जन्मते हैं कि नहीं? यदि वो तुम्हें पसंद हो तो मैं मना नहीं करूंगा। और एक ऐसा है कि तुम राजमहल में राजकुमार के यहाँ जन्मोगे, सेठ के यहाँ जन्मोगे, कमाने के पहले ही तुम्हारे पास करोड़ों की वसीयत होगी। वसीयत। अब इन दोनों में से आप लोगों को कौन सा पसंद है? अब महाराज कहीं भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? बोल दो कहीं भी हो जाए, इतने समता परिणामी हो महाराज जी, क्या फर्क पड़ता है? फुटपाथ पे जन्मो या महलों में जन्मो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत हो तो क्या क्या दिखाओगे? मैं कल ही फुटपाथ पे ला दूंगा, क्योंकि तुमने ये कह दिया क्या महल और क्या फुटपाथ, दोनों में से क्या ये तुमने भाव किया नहीं, तो या तो तुम महाराज बनना पड़ेगा या फुटपाथ पे आना पड़ेगा। ये भाषा दो व्यक्ति कर सकते हैं, या तो भिक्षु बन जाओगे या भिखारी बन जाओगे। यदि परमार्थ की दृष्टि से भाव आया, बने बनेवा, क्या सड़क, क्या महल, क्या भवन, क्या फुटपाथ, यदि तुमने थोड़ा भी मेरी बात पर विश्वास हो तो मित्र मत मानना, ये पूर्व जन्म का तुम्हारा बैरी है। जो तुम्हें रोड पर लाना चाहता है, बैरी दुश्मन बन के ही नहीं आता है, मीठा जहर बन के भी आता है, तुम्हारा बन करके। तुम्हें लग रहा है ये तो कितना अच्छा आदमी है, देखो हमसे सामान तक क्या लगेगा, अरे भैया ये कितना अच्छा आदमी, मुझसे फ्री करा रहा है। महानुभाव, सावधान, तुरंत समझ जाना ये पूर्व भाव का बैरी है। जैसे ही तुम्हें मंदिर की बेदी कोई कहे
20 लाख की बेली है, 22 लाख की, कोई बात नहीं, 11 में चलेगा। गुरु वचन मंत्र ले लेना, ये कमेटी वाला, ये व्यक्ति मेरा पूर्व जन्म का बैरी है। कितना कंसेशन दे रहा है? साधारण नहीं, 11 लाख का कंसेशन दे रहा है। नोट कर लेना, ये पूर्व भाव का बैरी है जो मुझे धर्म में कंसेशन दे रहा है। कभी मंदिर की दुकान मिले, बाजू का किराया 5,000 है और मंदिर का किराया 2,000 है, ये मत करना बंधुओं। फुटपाथ पे दुकान लगा लेना, उस 2,000 रुपये में बाजू में कितने की मिल रही थी और मंदिर की कितनी मिल रही, मत लेना मानो। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, फुटपाथ पे ठेला दुकान लगा लेना, हाथ ठेला पे दुकान लगा लेना, लेकिन वो 3,000 के लोभ में मंदिर की दुकान पर नहीं रहना, अन्यथा तुम दुकान के बैठने लायक नहीं रहोगे। ये दशा तुम्हारे पास आएगी। ये दुश्मन है, ये बैरी है। ये पूरे भारत में चल रहा है। कमेटियां बैठती हैं, बोले 10 लाख का कमरा बनना है, बोले 10 का ना 5 कर दो, 7 कर दो, 3 कौन देगा? कमरा तो उतने ही का बनेगा ना। 7 लाख का तुम्हें कमरा मिल गया, कमरा उतने ही का बनेगा कि 7 का? कमरा तो जितने का बनता है, ये 3 लाख कौन देगा? भगवान जी। 7 लाख तुम्हारे खाक में मिल जाएंगे, 7 लाख रुपया खाक में मिल जाएंगे और तुम दरिद्रता की कोटि में आओगे। तुम्हारे हाथ पे कोई सोने की मोहर रहेगी, वो अंगारा हो जाएगी। 7 लाख रुपया गए और ये अंगारा और हो गया, 3 लाख रुपया तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरे भक्तों से कह रहा हूं, दुश्मन जाने, दुश्मनों काम जाने, कभी भूल करके लोभ में मत आना, कभी धर्म कार्य में लोभ में मत आना। सस्ता माल कभी धर्म का करना नहीं। रिपीट कर रहा हूं, सस्ता माल कभी, सस्ता कार्य कभी धर्म का करना नहीं, मत करना। शक्ति नहीं है तो मत करना। करने की अपेक्षा 10 लाख का कार्य 7 लाख में मिल रहा है, महानुभाव मत करना। कोई दोष नहीं है, लेकिन 10 का 7 में कर देना, ये तुम्हारे लिए बर्बाद कर देगा। कभी भूल करके नहीं करना। पहले पूर्ण भैया लागत कितनी है? सब दातारों से कह रहा हूं मैं, अपने भक्तों से, लागत कितनी है भैया? और आपकी ताकत 7 लाख की है तो महाराज, मालूम ऐसा हो सकता है कि लागत पूर्ण है, तो भैया मेरा सहयोग लिख लेना। सहयोग लिखते ही 3 लाख की गुंजाइश हो गई कि नहीं? हम निर्माता नहीं बनेंगे। 10 के कार्य पर 7 का निर्माण करना, ये दादागिरी है, राठौड़ी है, माफिया है। ये धर्म के माफिया कहलाते हैं। माफिया कौन होते? महंगी जमीन को सस्ते में हबड़े राठौड़ी से। देखें कौन क्या करता है। माफिया उन्हीं को बोलते शायद, जहां तक है। दूसरे की जमीन अतिक्रमण कर लेना, महंगी जमीन सस्ते में ले लेना और फिर खाली कराना, तो वो जानते, भू माफिया। ऐसे ही मंदिर माफिया, नया लेटेस्ट, ये मंदिर माफिया हैं जो मंदिर का माल ज्यादा का है और सस्ते में ले रहा है। कभी मत लेना। और दान देना ही है तो भैया मैं पूरा के तो योग्य नहीं हूं, मेरा सहयोग ले लो। इस कमरे पर लिखना, इस मंदिर में इन्होंने सहयोग दिया 7 लाख का। निर्माता नहीं हूं मैं, क्या हूं मैं? सहयोग में। अब कोई बाधा नहीं। और ये विनाश को प्राप्त हो गए जिन जिन ने मंदिर बनाए और उसी मलकियत में उन्होंने मंदिर मूर्ति बना दी, अभिषेक किया, वे सब बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए सब।
पूरा भारत घूम रहा हूँ। मैं पूछता हूँ सबसे पहले ये मंदिर बनाया था? बोले हाँ बनाया था। मंदिर बनाने के बाद मूर्ति किसने विराजमान की थी? बोले सेठ जी ने। पहला कलश किसने किया था? बोले सेठ जी ने। कलश किसने चढ़ाया था? सेठ जी ने। ध्वजारोहण किसने किया था? सेठ जी ने। क्योंकि सब कार्य किसने किए थे? मैंने कि बर्बाद होना निश्चित है। मोटिवेशन रिपीट कर रहा हूं। एक सेठ ने मंदिर बनाया पूरा फुल, पंचकल्याणक भी करा दिया, और अंत में भगवान भी विराजमान किए, कलश भी किया, ध्वजारोहण भी किया, जो सब कुछ किया। पक्का मानना ये परिवार वंश बर्बाद होगा, एक दिन रोड पे आएगा, और ऐसी अधिक से 3 पीढ़ी के बाद पीढ़ियां डाउनफॉल नियम से होंगी। पत्थर की लकीरें सारे भारत का मेरा एक्सपीरियंस है। 3 पीढ़ी अधिकतम यदि पुण्य हुआ, बाकी तो उसी दिन से चालू हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पुण्य होता ना, तीसरी पीढ़ी के बाद उनका ऐसा डाउनफॉल होगा कि वे मंदिर में एक ईंट लगाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाया था, मूर्ति लाए थे, भगवान को मालिक तुम बन रहे हो। यही तो सारे सेठ मंदिर बनाने वाले बदनाम करते हो। तो मैंने खोजा ये, महाराज हमारे पूर्वज इतने बड़े आदमी थे, देखो ये नसिया बनाई, आज हमारी हालत क्या है। तो महाराज हम तो मंदिर बनाने से डरने लगे। कई लोग कहते हैं महाराज हमें डर लगता। क्यों? इनके दादाजी ने मंदिर बनाया था, आज उनके पास खाने को नहीं है। इन्होंने मूर्ति बैठा ली तो इनके ये हो गए, इन्होंने गज्जर चलाए तो इनके ये हो गए। मैं घबरा गया। मैंने कि ऐसे में तो धर्म बदनाम हो जाएगा, कोई दान देना बंद कर देगा, मंदिर ही क्यों बनाएगा कोई। जब मैंने फिर खोजा, कई साल लगाए मैंने खोजने में, मुझने खोजने पर पता चला, ये बताओ, और ये अकल हमें भगवान बाहुबली के अभिषेक से मिली। बोलो गोमतेज बाहुबली को कैसे मूर्ति बनी? मजदूरों को सोना दिया गया कि नहीं? ऐसा सुनते अपन लोग। कितना धन खर्च किया होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति ने अभिषेक करने गया तो कलशों पर कलश किए गए, लेकिन नाभि से नीचे गंधोदक नहीं आया। क्योंकि वो अहंकार में जाता, मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मैंने बैठा ले हैं, मैं ही कलश पैदा करूंगा, दूसरा है कोई मजार कर ले। नाभि से नीचे जाए। वो कथा को मैंने अपने चिंतन में लिया और फिर मैंने सारे भारत के सेठों पर लगाया। फिर मैंने सेठों से पूछना शुरू किया। मलकियत प्रतिष्ठा के बाद, मलकियत प्रतिष्ठा के बाद वो सेठ आज भी मालिक है मंदिर के। मंदिर मेरा, मेरे बिना कुछ भी नहीं हिल सकता, बर्बाद हो जाओगे। इतना दान देने के बाद फिर मैंने इसका सिद्धांत निकाला। लो, मंदिर बनाने के बाद प्रतिष्ठा तक भली तुम अपना रखो, उसके बाद इस मंदिर में मेरा कोई मलकियत नहीं रहेगी, मेरा परिवार ट्रस्टी भी नहीं रहेगा। परिवार मालिक के नाम से ट्रस्टी तो बनेंगे, शायद मैंने मंदिर बनाया है इसलिए मुझे ट्रस्टी रख लो, मैंने मंदिर बनाया है इसलिए मेरे परिवार के 2 सदस्य रहेंगे। ये गलती नहीं करना। मंदिर छोड़ दो, उसके बाद समाज जिस माध्यम से ट्रस्टी बनती है तुम भी वैसे बन जाओ। समाज ने 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया तुम दे देना। तुमने 10 करोड़ लगाए तो 1 लाख का क्या मायना है? मैं 1 लाख नहीं जा रहा हूं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे 10 करोड़ बचा रहा हूं। 10 करोड़ बचा रहा हूं। और ये तुम्हारे बैरी हैं कि नहीं, आप तो बन जाओ, आप तो करोड़ों रुपया खर्च किया, आपसे क्या 1 लाख लें। आप लोग क्या सोचोगे? यही सोचते ना, अरे भाई इन्होंने तो करोड़ों खर्च किए, हमसे 1 लाख रुपया क्या लेना। नहीं, वो 1 लाख जरूर लेना, जरूर देना। वो तुम्हें 1 लाख जो माफ कर रहा है, ये पूर्व जन्म का बैरी है तुम्हारा, बर्बाद कर देगा तुम्हें। पहला कलश नहीं, मैं नहीं करूंगा, भगवान को विराजमान नहीं करूंगा मैं।
साधारण श्रावक की लाइन में आ जाओ। एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं। बैरी बता रहा हूं, जितने ये तुम्हारे वफादार हैं जो कहें ऐसा पैसा क्या बोलना, विराजमान का अलग देना, इसका अलग देना, बिल्कुल महानुभाव बैरी है, वो तुम्हें एक दिन रोड पर ला देगा। और मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। पहले बताओ, क्या मेरे हाथ से भी आपका हित हो सकता है? कभी नहीं, स्वप्न में नहीं। एक सेठ ने पूरा मंदिर बनाया, तुमने तो अकेली बेदियां बनाई, तुम लोगों ने तो बेदी बनाई, पूरा मंदिर बनाया एक सेठ ने, बहुत तबीयत से खर्च किया, पूरा पंच कल्याण कराया। व्यय उसका था, आय मंदिर की थी। जो इंद्र वगैरह बने तो उसका कुछ, सब भोजन पानी सब उसका। मंदिर की मूर्ति विराजमान करने की बात आई तो सारी समाज की, महाराज जी सेठ जी विराजमान करेंगे, करोड़ रुपया खर्च किया, उतना मौका उनको मिलना ही चाहिए। मैंने कही नहीं, ये मूर्ति तक के अधिकारी हैं, मूर्ति इनकी है। प्रतिष्ठा के पहले आपकी प्रशस्ति लिखी गई, मूर्ति आपकी है। अब मूर्ति नहीं है, अब भगवान है। शेर जी मूर्ति के मालिक हैं, भगवान के मालिक नहीं है। समझ रहे हो ना? शेर जी किसके मालिक हैं? भगवान के मालिक नहीं है। मैंने उनसे कह दिया साइड में बैठ जाओ, मेरी बात मानना है। महाराज जी क्यों? 2-5 लाख की बोली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? इन्हें करोड़ों मंदिर को आमदनी करा दी, करोड़ों रुपया मंदिर को आमदनी। मंदिर वो बना दिया, इतना बड़ा मंदिर बनाया, करोड़ों। आप, मैं कठोर हो गया। लोगों ने पैर पकड़ लिए, महाराज जी नहीं ऐसा मत करो, लेकिन मैं अपने भक्त को बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहीं बैठ जाओ, कुछ भी ना कलश करोगे, ना मूर्ति विराजमान करोगे, ना कलशारोहण करोगे, ना ध्वजारोहण करोगे, कुछ नहीं करोगे तुम। समाज ने प्रस्ताव पास कर लिया, मैंने कर लो। हमने सेठ जी का, समाज की मानना हो तो मानो, मेरी मानना हो तो मेरी मानो। एक तरफ मैं अकेला और भगत लोग जो आए थे वे भी तुम्हारे पक्ष में, मेरे पक्ष में कोई नहीं। सब लोग कहने लगे हाँ महाराज जी समाज का ये निर्णय ठीक है। जितने श्रोता बैठे थे ना सब तुम्हारे पक्ष में। बोले महाराज जी समाज सही कह रही है, क्या 2-5 लाख में फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा कि भाई सेठ जी तुझे जो करना हो वो कर, मेरा तो आशीर्वाद नहीं रहेगा। तो भी चेला पक्का था। उन्होंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद नहीं तो मैं तो यहीं से उठ के मंदिर से चला जाऊंगा, दोबारा आऊंगा ही नहीं। बोली लगी, अब हमारे सामने कौन बोले। बोली लगी और सेठ जी की बोली मैं बोल रहा हूं। इशारा करके सेठ जी को इशारा कर रहा हूं। बोली अपन को छोड़ना नहीं है। ना तो बोलने वाले से कहा ना तुमसे कहा, क्योंकि तुमसे कहे तो पता नहीं तुम गड़बड़ कर दो तो हमने सेठ जी कहा बोली अपन को छोड़ना नहीं है, मैं बुलवा रहा हूं। बोली बोलते गए 5 या 7 लाख की बोली गई सारी बोली। मैंने कहा अभिषेक की लगाओ, तो अभिषेक की बोली लगी। मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कलश की सब बोलियां लगी, मुश्किल से 10 या 15 लाख रुपए की सब बोलियां टोटल लगी होंगी। और सब बोलियां किसके नाम टूटी? सब लोग कहने लगे मामला क्या है, वो ही काम है पहले हो रहा था, 10-15 लाख में कौन सा होगा। मैंने कही नहीं, 10-15 लाख में हमने इनकी 7 पीढ़ियों को बचा लिया है। 5 करोड़ रुपया खर्च करने वाले को 15 लाख क्या मायना है, बताओ भाई, बताओ। 5 करोड़ 15 लाख क्या मायना, लेकिन 15 लाख में 7 पीढ़ियां बच गई। महानुभाव, घटना सुनो। उनके यहाँ छापा पड़ा कुछ साल बाद, 5-6 साल बाद। उसने एक ही आंख बंद किया मेरा स्मरण करके कि हे भगवान, मैंने मंदिर में कोई खोटे भाव से कार्य किया हो, अहंकार भाव से कार्य किया हो, तो आज मेरा सब कुछ लुट जाए। और यदि मैंने सच्चे मन से गुरु की आज्ञा मानी है
और मैंने कोई स्वार्थ बिना यदि दान दिया है, बस आज रक्षा करना। 122-23 लोग आए थे, पूरी अलमारी खकाल मारी, 1 रुपया नहीं मिला उनको। भाई खाता लिख रहे, बोले ये तो ठीक है, तो जोड़ी खोलो, बोले इसमें तो कुछ नहीं है, और सब उसी में रखा है। 123 लोग अंधे हो गए, सब कुछ माल उसी में रखा है, तो बोल के देखा, बोले ठीक है इसमें तो बंद करो, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। अंत में ऑफिसर ने पैर पड़ लिए, बोले सेठ जी मुझे बचा लो, हम लोगों की सबकी नौकरी जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ तो आप घोषणा करो, कुछ करो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिला। उनका साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में कुछ उन्होंने सिलेंडर करके तो कुछ करके किया, और उन्हें आगे कहानी सुनाई। मैंने कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस 15 लाख का कमाल है। अब ये जो कल हमने बुलवाया, बोलो क्या फर्क पड़ता था? बेदियां बन चुकी के नहीं? बोलो भाई, बेदियां बन चुकी के नहीं? भगवान भी विराजमान हो गए क्या? नहीं हो रहा। लेकिन मेरा एक ही भाव था, मेरे भक्त पर मंदिर का कर्जा नहीं होगा, मंदिर को मेरा भक्त देगा। मंदिर के कर्जे पर भगवान का नाम, वेदी तो उतनी की बनी ना, 22 लाख रुपए की, और निर्माता किसका होगा? तुम्हारा। 11 लाख पर कितने का कर्जा, किसका कब्जा? यानी भगवान के साथ भी ठकरासी। भगवान के दान पर हमने अतिक्रमण किया है। ये वेदी बनाने वाले बर्बाद हो जाते यदि कल मैं यहाँ से उठ के नहीं जाता। पहले तो मैंने कह दिया था, आज मेरा देखो कैसे थे, तुम विनोद भैया करा देंगे, फिर उन्हें हम नहीं महाराज लोग चले जाएंगे। महाराज फिर मेरे मन में आया, नहीं, भक्तों को बर्बाद होने से बचाओ। ये कर्जा ऐसा ब्याज बनता, महानुभाव, ऐसा ब्याज बनता कि मूल तो छोड़ो, तुम ब्याज भी चुकाने लायक नहीं रहते। बस ये करुणा करके, दया करके मैं उठ के गया। मैंने कही नहीं, 1-2 लोगों ने थोड़े हाथ पैर भी जोड़े, मैं बहुत निर्दयी हो गया। दान के पैसे के मामले में मैं कभी निर्दयी नहीं होता, तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। कल मैं थोड़ा कठोर हो गया, पहले शक्ल देखता था, ओरिजिनल भक्त है कि डुप्लीकेट। और ओरिजिनल भक्त कहते ही मैं खुद कह देता, कुछ नहीं बुलवाना उसे, क्यों पूछा उससे। एक दिन का तो मैंने कहा, विनोद भाई, प्रदीप भैया दे, मैंने कह रहा हूँ, बोलो भैया उनसे कह रहा हूँ ना, मैं तो कह दिया ना। जो अच्छे भक्त होते हैं ना, उनके सब देखता नहीं मैं। खूब गड़ाया, खूब बहाना बनाया, मैंने कहा नहीं, मेरे रहते हुए मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मंदिर का कर्जदार नहीं बना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता बंधुओं। कोई अपन जुआ पे नहीं लगा रहे हैं कोई अपन उसे नहीं, तुम तो कितने ही दे दोगे मेरे, बोलो। अपन कोई जुआ पे नहीं लगा रहे हैं, कोई पाप में नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है भैया, बोलो ना, बोलो अपना पैसा कहाँ जा रहा है, बोलो ना, मंदिर जा रहा है। क्या है, कैसे लोग हैं निकृष्ट, भड़का रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं। कहाँ जाएंगे, इनकी गति क्या होगी, आप खुद देखते रहना, देखते रहना क्या स्थिति बनती है। इनकी बातों में मत आना। तुम्हें एक ही बात है, मेरे गुरु ने जो किया है वही हमारा हितकारी है। ठीक है, तुम्हारी समर्थ नहीं है, मान लो, ये भी हो सकता है, समर्थ नहीं है तो दूसरा विराजमान कर देगा ना, तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। जो स्वयं विराजमान नहीं कर पाए, दूसरे को मौका मिला, उनको और डबल पुण्य लगा। कम से कम एक व्यक्ति को मौका और दे दिया। कोई जरूर नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं है तो कौन सी जरूरत पड़ी है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जबरदस्ती दो, लेकिन तुम्हारी शक्ति नहीं है तो तुम मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करो।
ये तो और शक्तिहीन का लक्षण है। आज का प्रवचन उन 24 लोगों को सुना देना और उन दुश्मनों से सावधान रहना। ये पूर्व जन्म के बैरी हैं जो कह रहे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे 11 लाख माफ कराऊंगा, देना ही मत, देखे क्या कर लेगी कमेटी। ये पूर्व जन्म के बैरी मानना 3 बार बोल दिया मैंने। ये कौन है? बैरी हैं। सारे भारत का दान आवे, कभी बोलने का आवे, ज्यादा देना। समय हो गया। बोली टूटे, मान लो लाख रुपए की टूटे, टूटने के बाद बोले 11,000 ऊपर, 1,000 ऊपर। सब भक्तों से कह रहा हूं, बोली कितने की टूटी? मान लो लाख रुपए की, तो तुम कहना बोली तो टूटी है 1 लाख में, अब 1,000 रुपया और तुम ओवर बोल देना, वो 1,000 रुपया तुम्हें करोड़ों का माल दिलाएगा। क्योंकि बैलेट कितना था? बैलेट कितना था? 3 कितने पे हुआ था? 11,000 और ऊपर बोलो, जरूर बोलना। ये ऊपरी इनकम तुम लोग बोलते ना ऊपरी इनकम, ऊपरी इनकम। ये ऊपरी इनकम जो ऊपरी दान, वो तो बैलेट दान हुआ। और ये जरूर बोलना, जरूर बोलना। कमरा उनने कहा 10 लाख का है, नहीं लिखो 10,11,000। बोल ही दिए, बोले 11,11,000, बोले नहीं 12,12,000। ओवर दो, जितना तुम ओवर बोलोगे उतनी तुम्हारी तिजोरी ओवर होगी। अक्षय निधियां कैसे प्रकट होती हैं? अक्षय निधियां जो प्रकट होती हैं उनमें से निकालते जाओ कभी खर्च, वो ऐसे ही होती है मानो। इसलिए मंदिर के पीछे अपना क्या स्वार्थ है? अपन मंदिर को दान नहीं दे रहे हैं, हम तो अमीरी बनने की खेती कर रहे हैं, बर्बाद होने से पहले। इसलिए आज हमने गुनाह में कौन कौन बैरी है? वो बैरी नहीं जो तुम्हारी जमीन हड़प रहा है, जो बैरी नहीं जो तुम्हारे पैसे डकार गया है, वो सबसे बड़ा बैरी है जो तुम्हें दान में पीछे कर रहा है। उसको नाम क्या रखना? कोई भी तुमसे कहे, फोन आवे भड़कावे, तो उसका नाम क्या? हाँ मेरे पूर्व जन्म के बैरी, यही संबोधन करना। मैं तेरी चाल समझ चुका हूँ, अब मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। अभी तो 11 ही बोले थे, अब तेरे फोन के बाद मैंने 12 कर दिए। उसको जवाब क्या देना? अभी तो मैंने 11 ही बोले थे, अब तेरे फोन के बाद मैंने 12 कर दिए हैं, लेकिन मैं तेरे जाल में फंसने वाला, क्योंकि तेरा रहस्य मेरे गुरु ने पहले ही खोल दिया है। और दूसरी बात जो अपनी थी, गिरनार का प्रसंग देखा, उसी की भूमिका बनाई थी। गिरनार भी क्षेत्र है, हमें नेमिनाथ के कारण नहीं जाना है, हमें अपने जीवन को धन्य करने जाना है। नेमिनाथ के गिरनार की हम सुरक्षा करेंगे, गिरनार हमारी सुरक्षा करेंगे। और सिद्ध क्षेत्रों के लिए आपको जो 26 तारीख को है, बुंदेलखंड के सारे लोग कम कह रहे थे, मैं तो कहता हूं बुंदेलखंड के सबसे ज़्यादा लोग जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत अद्भुत बनी है। और जो कोई इतनी मेहनत कर रहा है, पहली बात तो आपको पहले जानना, इस कमेटी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, जिसने कम से कम पूरे भारत को धर्म कराने का भाव किया। किसको पढ़िए, क्या लेना देना है, इतनी मेहनत करके रथ चला रहा है, ट्रक चला रहा है, और लाखों लोगों को गिरनार ले जा रहे हैं। विश्व जैन संगठन जो है बहुत बहुत आशीर्वाद का पात्र है। सारे भारत के लोग इनका आभार मानो, कम से कम ये गिरनार की चिंता करने के तुम्हें ले जा रहे हैं, व्यवस्थित ले जा रहे हैं, सुरक्षित ले जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह। तो इस कमेटी के एक बैनर के नीचे सारे भारत के लोगों को 1 लाख लोग यदि हो गए
तो हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास कायम होगा। इसलिए बुंदेलखंड के सभी लोगों से मेरा कहना, आप लोग जितने बैठे हो सबको, आज जो लोग सुन रहे हैं सबको अपने मोबाइल पर 25 जून 25 जून दिल्ली से शुभारंभ होगी, 19 जुलाई को उज्जैन पर्वत पर पहुंचेगी। 25 से 19 के बीच में जो भी है, इसमें सभी लोग अपने मोबाइल का प्रयोग करेंगे, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे कि आपको इस यात्रा में शामिल होना है, मेरा आशीर्वाद भी आप कह सकते हैं। सबको इसमें, सबको अपने मोबाइल, महिला पुरुष, दिन भर में आज अपने सभी रिश्तेदारों को ये सूचना जरूर भेज देना, जावे या, लेकिन हर व्यक्ति को अपने संबंधित लोगों को ये सूचना भेजकर प्रेरणा देना है। प्रेरणा का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और एक और व्यक्ति सामने अभी बैठा है, पहले तो सामने था नहीं। देखो, इस मंदिर की सारी डिजाइन जिसने की है वो आज सामने बैठा है, अमित बाबू। परसों भी मैंने कहा था, ये शख्स वो है, थोड़ा सनकी है, लेकिन सनकी व्यक्ति अच्छे होते हैं। और उसी सनक की देन है, भावना में रखता गया और डिजाइन ये बनाता रहा। और आज जो डिजाइन, अच्छे अच्छे इंजीनियर ये डिजाइन को नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने बनाया। इसके पहले प्रायः ईंट का काम बंद हो गया था। इसकी देन है कि भारत में पुनः ईंट का काम चालू हो गया। पाषाण का मंदिर बनता था, पाषाण का श्रेष्ठ है, लेकिन वो इतना महंगा होता है कि नहीं बना पाते। इसलिए ईंट की उम्र ही कम से कम 700-800 साल है। अब ये मंदिर 800 साल तक कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और इस व्यक्ति ने बहुत, अब इसको अभी मैं उपयोग करूंगा, पर थोड़ा सा एक आध जगह ऐसी बात आई तो मैंने ईंट का प्रस्ताव बंद कर दिया। लेकिन बजरंगगढ़ को देख करके अब मेरा पुनः भाव आ रहा है कि ईंट का कार्य, बजरंगगढ़ देख लीजिए, रुठियाई देख लीजिए, पीनागंज 24, कटनी का देख लीजिए, राघवगढ़ के मंदिर देख लीजिए, राघवगढ़, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ इन्हीं का देन है, सारी की सारी इसी का। और इसने जापान, जर्मन जाकर ये टेक्नोलॉजी अपने हासिल की। और आज इस व्यक्ति ने, आज इसको भी मैं, तुम जो सम्मान करो या नहीं करो, मैं पहला सम्मान करता हूँ। भाई बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाइए आप। अभी आपको कैसे उठा, तुम लोग जल्दी उठकर गड़बड़ कर देते हो। और पूरा एक एक चीज में इसका दिमाग। जैन साहब तो इंजीनियर हैं ही, जैन साहब का जो इन्हर है, सलाह है, वो इनके साथ थी। लेकिन मेन जो कलम चली थी शुरुआत में इनके, इसके बाद ही मेरा साहस हुआ था। मैं भी इतना बड़ा साहस कर नहीं पा रहा था। और गुना जैसी गरीब समाज, जैसे मैंने मंदिर का प्रस्ताव रखा, बोले महाराज जी जो मंदिर जो ही तो ठीक है, वो तो महंगा पड़ता। तो इसकी बदौलत है कि इसने कहा महाराज जी आपका भावना हो जाएगी और समाज भी हिम्मत कर लेगी। यदि ये ईंट का प्रोजेक्ट नहीं निकालता तो आज बजरंगगढ़ जैसा था वैसे बना रह जाता। क्योंकि पाषाण का तुम बना नहीं पाते और आरसीसी का मैं बनाता नहीं, क्योंकि आरसीसी की उम्र कितनी सी होती है। इस शख्स की बदौलत है आज जो बजरंगगढ़ पूरा जो आपको दिख रहा है क्लेरमा, मात इसकी दिमाग है, इसका दिमाग है इसका। और इसी ने मेरे लिए कहा, भरी ठीक है प्रारंभ में 25 पैसा लगने का था, लग गया रुपया, लेकिन 25 पैसे ने हिम्मत तो बना दी, नहीं तो अपन बन भी नहीं पाते। तो आज सब लोग इसको जय जयनंद करें। बहुत इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। घर की लंबी इनिंग चाहिए, वंडर सीमेंट लगाइए। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।